आज असेंबली सेशन में आपने कई सारे इश्यूज उठाए, खासकर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जो इशू आपने उठाया है, क्या कहेंगे आप और क्या उम्मीद रखते हैं? ये इशू जो है ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह का इशू है। क्योंकि ये जो हमारे वलियों की ज़ियारत है बाबा गुलाम शाह बादशाह, वो सिर्फ पीर पंजाल खित्ते की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक बड़ी जानी मानी ज़ियारत है। और जो आपने पिछले दिनों देखा जो हज़रत बल में हुआ, अब हज़रत बल में भी इतना इस सरकार जो दिल्ली के अंदर है, इन्होंने रिलीजियस इंटरफेरेंस इतना कर दिया, हमारे मजहबी मामलात में इतना इंटरफेरेंस कर दिया कि वहाँ डाइनिंग हॉल चेयरमैन जो मैडम चेयरपर्सन है वो अपने नाम पर रख रही हैं। वहाँ का डाइनिंग हॉल, वहाँ का मल्टीपर्पज़ हॉल दरख्शां अंद्राबी जी के ने अपने नाम पर रखा हुआ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये वलियों की ज़ियारत है और वहाँ जो नाम होना चाहिए वो उनके नाम पर होना चाहिए। उसका कोई भी हाल है, कोई भी चीज़ है, उसके नाम पर होनी चाहिए। लेकिन आज अगर कोई, आज ये चेयरपर्सन है इन्होंने अपने नाम पर रख दिया, कल कोई और होगा वो अपने नाम पर रख देगा, तो ये रिलीजियस जो हमारे मजहबी मामलात हैं उस पर दखलंदाजी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैंने जो ज़ीरो आवर्स था उस ज़ीरो आवर्स में मैंने हाउस में ये मामला उठाया है। ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमारे मजहब के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द वहाँ से हटाया जाए, नाम हटाया जाए और बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर वो ज़ियारत भी है, वो दरगाह भी है, और जो मल्टीपर्पज़ हॉल हो, कोई भी वहाँ कुछ भी चीज़ हो, वो उन्हीं के नाम पर होनी चाहिए। इफ्तिखार साहब, आप जहाँ के एमएलए हैं वहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी है और उसके बारे में वक्तन फवक्तन बात की जाती है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ एक साथ कंसीव हुई थी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह। लेकिन आज के वक्त में अगर उसकी हालत देखें तो 80% स्टाफ नहीं है, जो काम करते हैं वो कंट्रैक्चुअल है, स्टूडेंट रेशियो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, सड़क प्रॉपर नहीं है, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो उसके बारे में क्या किसी के साथ कभी बात हुई है इस हवाले से? देखिए, पिछली बार भी मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया था और मैंने जब हाउस के अंदर मुझे मौका मिला था बात करने का, तो मैंने कहा था कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है उस यूनिवर्सिटी को किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस डिक्लेयर करने की, और डेलिब्रेट अटेम्प्ट है उस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ उसको उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का। तो हमने हाउस के अंदर भी बात उठाई और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ, क्योंकि सबसे बदकिस्मती ये है कि वहाँ रजिस्ट्रार जो है वो एडिशनल चार्ज पे है, वहाँ चीफ अकाउंट अफसर जो है वो नहीं है, प्रमोशंस पिछले काफ़ी देर से नहीं हो रही, एडमिशन मतलब जब प्रमोशन जो टीचिंग स्टाफ है वो वैकेंट पोस्टें हैं। अभी पिछले दिनों एक कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया, उसमें ना तो परमानेंट कोई फैकल्टी है और ना ही उसमें कोई कंट्रेक्चुअल फैकल्टी है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, एक गवर्नमेंट की डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का पहले जो प्रो चांसलर थे वो सीएम साहब थे, लेकिन इन्होंने 2019 के बाद उसमें एक्ट में अमेंडमेंट करके एलजी साहब, और एलजी साहब पिछले काफ़ी अरसे से, जब से ये यूनिवर्सिटी क़याम में आई है, एक बार भी एलजी साहब ने वहाँ विज़िट नहीं की। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एडिशनल चार्ज, रजिस्ट्रार जो होना चाहिए वो फुल फ्लेज रजिस्ट्रार होना चाहिए। डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे या यूनिवर्सिटी को संभालेंगे? तो ये सारे इश्यूज़ हम आने वाले दिनों में भी, मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस एक और दिया है, हम सरकार की तरफ से कोई बिल आना चाहिए ताकि इस यूनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट टेकअप करे, ताकि इसमें जो मिसमैनेजमेंट है उसको दूर किया जाए। थैंक यू।